447. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, कल हमने पास्का पर्व मनाया। इसमें बहुत ही बड़ा हम ईश्वर का जो पुनरुत्थान है उसकी साक्ष्य देते हैं। और आज हम देखेंगे पहले पाठों में और विशेष करके सुसमाचार में किस प्रकार से एक ओर जो कि शक्ति, सांसारिक शक्ति, और दूसरी ओर ईश्वर की शक्ति, ये दोनों के बीच में तर्क वितर्क होता है। ये सांसारिक शक्ति जिसको पैसे से जिस प्रकार से यीशु को बेचा गया था, और उसी प्रकार आज हम सुनेंगे किस प्रकार से ये जो सिपाही रहते हैं इनको पैसे के माध्यम से खरीद लिया जाता है और सच्चाई को दबाने के लिए कहा जाता है। लेकिन हम सभी, आप सभी जानते हैं सच्चाई तो सच्चाई है, एक दिन सामने आता है और ऐसा ही होता है। यीशु ख्रीस्त के जो पुनरुत्थान है उसको सिपाही देख करके भी, समझ करके भी अनदेखा करते हैं। लेकिन कई लोगों को यीशु ख्रीस्त दर्शन दे करके, कई लोगों के साथ बातचीत करके दुनिया को साबित कर दिए कि यीशु सचमुच जी उठे। आइए, हमारी जिंदगी में भी कई बार हम विचलित होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हताश की स्थिति में हम आगे का सोच नहीं सकते हैं। ऐसा स्थिति में हमें धीरज और धैर्य के साथ यीशु की प्रतीक्षा करना है, यीशु के साथ चलना है, यीशु से प्रार्थना करना है। आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिश्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने ईश्वर का गवाह हूँ कि मैंने अपने वचन कर्म से अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने कसूर से किया है। इसलिए मैं परिमार्जन संयोग से शत्रु और संभव आपराधों से हे भाइयों बहनों करता हूँ कि आप मेरे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू नई संतति द्वारा अपनी कलीसिया की निरंतर वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पूर्वक ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन तथा आचरण में प्रकट होता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 2, वचन संख्या 14 से 22 और 32 तक। पाठ का मुख्य अंश है, ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेतरुस ने गारों के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उसे क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इसके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों मेरा जीवन है। अनुवाक्य हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है।
प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाद क्या? हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाद क्या? हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाद क्या? हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 वचन संख्या 8 से 15 तक। मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कहकर सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उन्हें चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, हम सत्य और असत्य इन शब्दों से परिचित हैं। एक हिंदी का शब्द है जो कि हम लोगों को बहुत ही बड़ा मीनिंग देता है, बहुत ही बड़ा अर्थ देता है हमारे जीवन के लिए। और एक शब्द है इज्जत, जो कि सुनने में और लिखने में बहुत छोटा है, पर हमारे जीवन में ये बहुत ही बड़ा छाप छोड़ता है। यीशु का पुनरुत्थान मानवीय इतिहास की सबसे अविश्वसनीय एवं ये आश्चर्यजनक घटना है। इस घटना के बाद यीशु के अनुयायियों ने यीशु के बताए मार्ग पर चलकर सारे संसार को प्रेम किया, शांति और भाईचारा और आशा का संदेश सुनाते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है। इन सबके बावजूद
प्रारंभ में शिष्यगण धर्म ग्रंथ की बातों को समझ पाने में असमर्थ थे। शायद वे यीशु की मृत्यु के संदर्भ से निकल नहीं पा रहे थे या तो असमर्थ थे, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान ने पेतरुस के भय, उसकी आशंका, उदासी दूर कर नया जीवन प्रदान किया। वही अन्य प्रेरित अविश्वास और अनिश्चितता से घबराए हुए अपने जीवन को पूर्णता जीने में असमर्थ है। आइए हम हमारे जीवन में देखें, अपने आप में झांक करके देखें, क्या हमारा दैनिक जीवन समस्याओं, भय और आशंकाओं से घिरा है, या हम पुनर्जीवित यीशु का अनुकरण या तो अनुभव करते हुए उत्साह एवं आशा से भरे हुए हैं। पुनरुत्थान हमारे लिए निराशा से आशा की ओर इंगित करता है, असत्य से सत्य की ओर प्रेरित करता है, घृणा से प्रेम की ओर ये ले जाता है। आइए वही पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आने वाले हैं। हम हमारे जीवन में यीशु का अनुभव करते हुए, पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करते हुए, जिस प्रकार से पेतरुस ने भय को दूर करके, उदासी को दूर करके एक नए जीवन अपनाते हैं, हमारा जीवन को एक नई दिशा देने के लिए वही ख्रिस्त हमारे जीवन में आते हैं। आइए हम उसी ख्रिस्त को हमारे जीवन में धारण कर एक नई दिशा की ओर हमारे जीवन को ले चले। ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। उन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनुग्रह का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब लोग ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दो और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी ईश्वर का जी और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। फिर कभी नहीं मरेंगे, अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।